बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी डेली जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे वापस, और जिस दिन हम लोग वापस आए थे ना उससे नेक्स्ट डे की वीडियो थी। मंडे को हम लोग वापस आए थे और ये ना ट्यूसडे की वीडियो थी। और मैं यूनिवर्सिटी भी गई थी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था जाने का। मतलब वो एक थकावट इतनी होती है और वो ऐसी कंडीशन होती है कि मुझे वीकेंड का मेरे लिए ना दिन गुजारने मतलब इतने मुश्किल हो गए थे ना कि अब वीकेंड आया और मैं इतनी मतलब वो हुई हूँ, रिलैक्स हुई हूँ थोड़ा सा। कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो इस वजह से भी मैं चाह रही थी। तो ये उस दिन की वीडियो है। उस दिन मैं घर आई थी और मम्मा ने मेरे फेवरेट खाना बनाया था, दाल चावल। दाल चावल मुझे बहुत पसंद है, मैं कहती हूँ रोज़ ही हूँ। तो चावल तो वैसे ही हमारे घर में सब भी बहुत शौक से खाते हैं और कहते हैं रोज़ ही हूँ। तो वही खाला मजाक में करती रहती हैं कि बोरे में ही पानी डाल लो। तो हम सब कज़न्स को ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जी आ चुकी थी मिठाई नेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और ये मिठाई है भाई की शादी की खुशी में। तो शादी से हम लोग वापस आए थे तो फिर यहाँ पे मम्मा ने बाबा से मिठाई मंगवाई थी और हम लोग ये अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नेबर्स में। तो साथ ना 2 बॉक्स और भी मंगवा लिए थे। वो ये हुआ था कि जो उम्रा करने गए हुए थे ना नेबर्स, मैंने अपने पहले भी व्लॉग्स में बताया था, तो वो तबरक वगैरह लेके गए थे। एक तो हमारे होते हुए ही आ गए थे, तो दूसरों का जब हम घर आए हैं तो हमें पता चला कि वो भी वापस आ गए हैं। तो फिर पहले ही हम लोगों ने जाना था, बट तो इतने बिजी डेज़ थे ना वो, हम लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। वो शॉपिंग और कुछ ना कुछ रह ही जाता था। तो वो इतने बिजी डेज़ थे और मैंने ना व्लॉग्स को भी मैनेज करने के साथ कोशिश की है। तो तब बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। तो वो भी आज ना जब ये हम ये कर रहे थे तो साथ ही याद आ गया। तो फिर मम्मा ने वो वाली मिठाई भी साथ ही मंगवा ली, 2 बॉक्सेस उनके। और ना फिर हम शाम को देने गए थे और रूटीन फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो गई है और टूर हो चुका है ख़त्म। बट ये होता है आपके पास मेमोरीज हो जाती हैं अच्छी अच्छी, आप लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड कर जाते हैं। और ना ये होता है कि थोड़ी बहुत होती है थकावट होती है, वापस आके जाने आने का मसला होता है, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन सब कुछ हो जाता होता है। तो सारी बात नीयत की होती है। हम लोगों को इतनी एक्साइटमेंट थी, इतने खुश थे सब, हम लोग इतने एक्साइटेड थे ना भाई की शादी के लिए। तो अब बस खुशियों का टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। हम लोगों को भी बिल्कुल नहीं पता चला, इतनी जल्दी टाइम गुजर गया ना। और अब वापस आ गए हैं तो अब इंशाल्लाह नॉर्मल रूटीन स्टार्ट होगी। आज भी हो रही थी। इतनी ज़्यादा इतनी तबीयत ख़राब हो गई है, किसी के जो है ना स्टमक वो अपसेट हुए में है। मुझे इतना ज़्यादा फ्लू हुआ है। कश्यप भी आज डॉक्टर के लेकिन पास गई अल्हम्दुलिल्लाह थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे जो इशू था ना वो इस वजह से नहीं हुआ। मुझे मतलब मेरी तबीयत ना काफ़ी टाइम पहले से थोड़ी थोड़ी ख़राब थी, शोल्डर वगैरह में पेन थी, तो सांस का थोड़ा सा इशू हो जाता था। तो मेरा अब ज़्यादा वो इशू हुआ है कि अब बीच में ट्रैवलिंग भी कर ली। तो अगर पहले ही चेक करवा लेती ना तो अब नहीं जाना पड़ना था। बट फिर टाइम भी नहीं था, तो मुझे भी यही था कि मैं शादी से आके फ्री होके करवाऊँगी एक बार। तो अब फिर थोड़ी सी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा कि क्यों ना चेकअप करवा लिया जाए, और मैं चली गई। तो अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई बात नहीं थी, बस थोड़ी सी एलर्जी हो गई थी कुछ। मैं वो ऊपर जो काम करती हूँ ना वो भी, उससे भी मना किया डॉक्टर ने। बट अब तो चल पड़ा है, मतलब काम स्टार्ट कर दिया, तो अब कैसा रोकना। तो अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी थोड़ा थोड़ा करके किसी हमने तो तरह उसको समझाया मैनेज है कि करूँ। सेहत से बढ़ के कुछ नहीं होता, लेकिन अब वो कह रही है कि मैंने ना कंटिन्यू रखना है। ज़ाहिर है जो इंसान मेहनत करता है ना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो एक चीज़ जो स्टार्ट की है, फिर अच्छा रिजल्ट अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा हो तो फिर उस चीज़ को एंड कर देना है बहुत डिफिकल्ट होता है, मैं समझती हूँ। लेकिन जो अपनी हेल्थ होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने कहा है कि मैं मास्क वगैरह लगा के किसी तरह ना थोड़े दिन रेस्ट भी करूँगी और उसको भी मैनेज करूँगी, साथ साथ लेके चलूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे बस रात का टाइम था और हम लोग नेबर्स के घर फिर में गए, जिन्होंने जो उम्रा करके आए थे ना उनके घर मिठाई देने जाना था। तो मैं और मम्मा गए थे। तो फिर यहाँ पे तकरीबन ना 7 बजे का टाइम था। अब तो दिन इतनी जल्दी गुजर जाता है ना, पता ही नहीं चलता। और रात का टाइम ऐसे होता है कि गुजर ही नहीं रहा होता है। 1 घंटे बाद भी पिछला, अभी 7 बजे हैं, अभी 8 बजे हैं। तो यही होता है और दिन ऐसे उठ जाता है, पता ही नहीं चलता। बट ये होता है लेक्चर्स में नहीं टाइम गुजर रहा होता। मतलब वो होता है ना, आपका एक फ़ेवरेट सब्जेक्ट होता है, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद होता, तो वो टाइम बिल्कुल ही नहीं गुजरता। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही मसला है। अच्छा जी, यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ ये है हमारे घर के अनार। और ये आप इनका कलर चेक करें और इनका टेस्ट मैं बता नहीं सकती, इतना ज़बरदस्त टेस्ट था इनका। और ये भी हमें पहला ही मिला है और अभी इनका लोगों को पता नहीं चला, तो ये बच गए हैं, वरना ये भी बचने नहीं थे। तो ना इतना ज़बरदस्त टेस्ट होता है ना, मेहनत भी बहुत होती है, लेकिन मैं कहती हूँ अगर बंदा मेहनत करता है ना तो उसको मेहनत का फल भी मिलता है।
तो यहाँ पे वाकई सच वाला फल हमें मिल रहा है। हमें वाकई सच वाला फल मिला और नाहिल को इतने पसंद है ना अनार तो, और अपने घर के ये इतने मीठे अनार थे, इनके कलर से ही आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा। तो नेक्स्ट भी मैं व्लॉग अपलोड करती रहूँगी। इसी के साथ ही था मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।